नमस्कार दोस्तों, गुरु शरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। आज हम पढ़ते हैं सीईटी स्पेशल टॉपिक है। तो सीईटी स्पेशल टॉपिक आज हम अगला जो मैथ का जो टॉपिक है उसमें पढ़ते हैं। हम आज जो द्विविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री है वो टॉपिक पढ़ते हैं हम। द्विविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम देखते हैं। तो इसमें देखिएगा दो निर्देशांक होंगे। देखिएगा निर्देशांक को पढ़ते हैं। ये जो आडी लाइन है इसको हम नाम देंगे एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसको नाम देंगे हम वाई अक्ष। क्या नाम देंगे? वाई अक्ष। ये जो आडी लाइन है, आडी वाली लाइन है उसको देंगे हम एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी लाइन है इसको देंगे हम वाई अक्ष। यानी बोलेंगे दोनों को एक्स, पर इसको एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको वाई अक्ष बोलेंगे। और ये जो आडी और जो खड़ी लाइन है इसके द्वारा हमने यहाँ पे 90 डिग्री में 4 खानों में बांट लिया है। तो इसको बोलेंगे हम प्रथम या फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलेंगे सेकंड चतुर्थांश, पद या चरण। तीनों एक ही बात होंगी। पद भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, और चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। ये तीनों में से कोई सा भी शब्द काम में ले सकते हैं। पद भी बोल सकते हैं, चरण भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पद, फर्स्ट चरण, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चरण, सेकंड पद, सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड, और ये चौथा या फोर्थ। अब देखिएगा यहां पे मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु O या 0। इस बिंदु को क्या नाम देंगे? मूल बिंदु। क्या नाम देंगे? मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु से हम इधर की ओर जाएंगे तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से संख्याएं देंगे, अंक बार करेंगे। जैसे यहां पे इस वाई एक्स जो खड़ी लाइन है इसके ऊपर जा रहे हैं तो यहां पे देंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे चलेंगे। और ये भी पॉजिटिव होगा, इधर वाला भी पॉजिटिव होगा, यानी x भी धनात्मक और y भी धनात्मक, दोनों ही मान पॉजिटिव होंगे। यहां वाले x अक्ष का मान भी पॉजिटिव, यहां वाले y अक्ष का मान भी पॉजिटिव, यानी x और y दोनों ही क्या होंगे? धनात्मक होंगे। यहां पे द्वितीय या दूसरे चतुर्थांश में या दूसरे चरण के अंदर आते हैं तो यहां पे आगे देखते हैं, यहां पे -1 आएगा, यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, यहां पे -4, यहां पे -5, और इधर नीचे आए y अक्ष पे जो खड़ी लाइन है यहां पे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, ऐसे चलता ही रहेगा। तो यहां पे y माइनस है, यहां पे x माइनस है या ऋणात्मक है। तो अगर यहां पे x और y के मानों की बात करें, अगर x के मान की बात करें तो यहां पे x का मान होगा माइनस और y का मान क्या होगा? पॉजिटिव। और यहां पे तीसरे चतुर्थांश में बात करें तो देखो x भी माइनस, y भी माइनस, यानी x भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक होगा। यहां पे आए चौथे में तो चौथे के अंदर x तो क्या होगा? प्लस, और y क्या है? ऋणात्मक। y क्या है? ऋणात्मक। तो इस प्रकार से आपको x और y के मान पता चलने चाहिए या वो किस चरण के हैं। यहां से आपको देखने से पता चलेगा कि अगर दोनों ही मान पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट चरण से होंगे, अगर x का मान ऋणात्मक है, y का मान धनात्मक है तो द्वितीय चरण से होंगे, और x और y के मान दोनों ही अगर ऋणात्मक हैं तो तीसरे चरण से होगा। और अगर x पॉजिटिव है, y ऋणात्मक है तो वो चतुर्थांश से होगा। यह आपको देखते ही पता चलना चाहिए।
हमेशा आपके सामने x का मान पहले आएगा, y का मान बाद में आएगा। जैसे यहां से हम पहचान करते हैं, देखिएगा मैं एक पद देता हूं कि -3 और ये 2, ये किस चतुर्थांश में आएंगे या किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। तो देखो x का मान क्या है -3, y का मान क्या है +2। तो अब x ऋणात्मक कहां पे आता है, जैसे हमने यहां पे खींच के देखा था कि x ऋणात्मक यहां पे होता है, y ऋणात्मक यहां पे होता है, और x यहां पे पॉजिटिव, y यहां पे पॉजिटिव। तो x तो ऋणात्मक है, y पॉजिटिव है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ये बिंदु कहां पे आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार जैसे आपसे पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन भी कर सकता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में आएगा, निम्न में से कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में आएगा, कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में आएगा। देखिएगा 4 ऑप्शन देखना, जैसे कि पहला दिया 2 और 3, दूसरा ऑप्शन दिया -2 -3, और तीसरा ऑप्शन दिया 2 -3, और चौथा ऑप्शन दिया -2 3, -2 और 3। तो कौन सा बिंदु दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो अब आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में x तो क्या होता है ऋणात्मक, y क्या होता है पॉजिटिव। तो देखो x यहां पे तो पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए ऋणात्मक, x यहां पे क्या है ऋणात्मक, ऋणात्मक चाहिए, पर y क्या चाहिए पॉजिटिव, y क्या है यहां पे ऋणात्मक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। x यहां पे क्या है पॉजिटिव, जबकि हमें क्या चाहिए ऋणात्मक। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, चौथा चला जाएगा। यहां पे x क्या है ऋणात्मक, y क्या है पॉजिटिव, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, चौथा चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई बिंदु देकर के बिंदु के बारे में यह भी पूछ सकता है कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा। तो आपको यह भी पता चलना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में जाएंगे। और दो बिंदुओं के अगर बिंदु की बात करें, जैसे हमने देखा, जैसे मैंने आपके सामने बिंदु दिया, या इससे भी पहले हमने ये देखा, यहां पे अगर मैं बिंदु की बात करूं कि जैसे कि आपको 3 और -2 ये दर्शाना है कि ये बिंदु है कहां का। तो देखो 3 तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 3 यहां पे आता है, -2 है तो -2 यहां पे आएगा, नहीं यहां का ये बिंदु है, यहां का ये बिंदु है। तो इस संख्या से ये जो मान है, इस मान से हमें पता चलेगा कि यहां पे इस चतुर्थांश का ये बिंदु है। अब बिंदु का पता चलने के पश्चात, जैसे कि एक बिंदु ये है, और जैसे कि दूसरा बिंदु आपको दिया, ये बिंदु दे दिया, दूसरा बिंदु दिया कि 5 -2। देखो 5 तो पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है मतलब यहां पे जाएगा, यहां पे है 5 ये रहा, तो हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आए, पर -2 देखो बोल रहा है कि नीचे आएगा। अब -2 का मतलब जैसे कि 5 के यहां का है ये दूसरा बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य के आपसे दूरी भी पूछ सकता है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य के आपसे क्या पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है। तो यहां पे दूरी के लिए आप हमेशा एक दूरी सूत्र का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, दूरी सूत्र का। और दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालोगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप दो बिंदुओं के मध्य की क्या निकालोगे, दूरी निकाल। तो देखो एक बार दूरी सूत्र देखते हैं हम। देखो दूरी सूत्र, देखो दूरी सूत्र, दो बिंदुओं की मध्य की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होगा, जैसे कि ये बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी निकालने के लिए आपको x1 y1 x2 y2 जैसे ये दो बिंदु होंगे, तो इन दोनों बिंदुओं के लिए आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो दूरी सूत्र देखो क्या होगा, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2, चाहे x1 रखो चाहे x2 रखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,
यहां पे देखिएगा y1 माइनस y2 और इसके ऊपर रूट, या हो सकता आप इसको ये भी लिख सकते हो कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिएगा दोबारा से, यहां पे आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये ऊपर से क्यूब रूट। कोई सा भी सूत्र प्रयोग में कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। कोई सा भी सूत्र प्रयोग में ला सकते हो। देखो एक बिंदु की दूरी सूत्र से हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालते हैं, तो ये दूरी सूत्र आपको काम में लेना है और दो बिंदुओं के मध्य की आपको दूरी निकालनी है। जैसे कि दो बिंदु मैं लिखता हूं, उन दोनों बिंदुओं की आपको दूरी निकालनी है। बिंदु 3 और -1, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु है 2 व 4 या 2, 4 के मध्य की दूरी निकालो, के मध्य की दूरी बताओ। वैसे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में है और ये पहले चतुर्थांश में है, क्योंकि x और y के दोनों ही मान हमें फर्स्ट चतुर्थांश में पॉजिटिव मिलते हैं। x का मान पॉजिटिव, y का मान ऋणात्मक हमें चतुर्थ चतुर्थांश में मिलता है। अब यहां पे देखिएगा, मैं पहले तो x और y के मान बता देता हूं कि x1 का मान है 3, x2 का मान है 2, y1 का मान है -1, y2 का मान है 4। ये मान है। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र हमने देखा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट। देखिएगा x का मान रखो, x का मान कितना है 3, माइनस देखो y का मान x1 का मान है -3, x2 का मान कितना है 2। अब बाद वाले के लिए आप डायरेक्ट एक काम किया करो, बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रख दो, बाद वाले का चिन्ह आप परिवर्तित करके रख दो। अगर माइनस है तो प्लस रख दो, प्लस है तो माइनस रख दो। तो देखिएगा या सूत्र के हिसाब से देखा जाए तो माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह रखा, x2 कितना है 2, तो x2 आ गया 2 स्क्वायर प्लस देखो y1 कितना है -1, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 4, y2 कितना है 4 और स्क्वायर और आगे रूट है ऊपर। देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 4 माइनस का 5 हो गया, और -5 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव में 25 होगा, कितना होगा 25, अरे 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 और 25 या 25, तो 1 और 25 कितना चला जाएगा 26, कितना चला जाएगा 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी 26। अगर आप x1 माइनस x2 के स्थान पे अगर x2, देखो यहां पे ये मान तो रखिए उधर, अगर आप ये सूत्र भी काम में लेते दूरी तो भी आपका सेम आंसर आता, यानी x2 माइनस x1 प्लस xy y2 माइनस y1 इस होल स्क्वायर और ये रूट। अगर ये सूत्र भी काम में लेते तो भी आपका सेम आंसर आता। देखिएगा x2 का मान कितना है 2, देखो माइनस x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस देखो y2 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना है -1। देखो पहले तो सूत्र का माइनस और आगे -1 और रखोगे, तो जब ये सूत्र या कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। या मेरी एक बात याद रखोगे कि बाद वाले का चिन्ह हमेशा परिवर्तित करके रखना है, तो बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रखेंगे। देखिएगा जैसे कि 3 था, ये पॉजिटिव का 3 था, माइनस कर दिया, जैसे यहां पे अब 1 माइनस है तो डायरेक्ट आप इसको पॉजिटिव 1 रख सकते हो, यानी बाद वाले का चिन्ह आपको परिवर्तित करके रखना है। या माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1 और ये स्क्वायर। देखो 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 बचेगा और -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 1 और 25 कितना हुआ 26, तो ये रूट 26। तो देखो यहां से भी आया 26, यहां से भी 26 आया,
यहां पे ये सूत्र काम में लिया, यहां पे ये सूत्र काम में लिया, तो आप कोई सा भी सूत्र निकाल करके, यानी दोनों सूत्रों में से कोई सा भी एक सूत्र का प्रयोग करके आप दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल सकते हो। तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जैसे ये दो बिंदुओं को आगे चल करके नाम भी दे सकता है कि ए बी ये दो बिंदु हैं, इसमें ये भी बोल सकता है कि ये भी दो बिंदु हैं, तो आप निकाल पाओगे। एक और प्रश्न करते हैं, एक और प्रश्न देखिएगा, -3 और ये 4, ये है बिंदु ए, और दूसरा बिंदु है 1 -2, ये बी बिंदु है। दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी बतानी है। क्या बतानी है? दूरी आपको बतानी है, तो वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र के लिए देखो, x1 बराबर है -3, x2 बराबर, ये वैसे बार बार अगर ये प्रश्न करोगे तो ये अभ्यास में जब आ जाएंगे तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो x1 बराबर -3, x2 बराबर 1, y1 बराबर +4, y2 बराबर -2। तो देखो रखते हैं x1 कितना -3, x2 कितना +1। तो देखो +1 है, मैंने कहा चिन्ह परिवर्तित करके रखो, तो +1 को क्या रखोगे? -1, और इसका स्क्वायर प्लस। देखो y1 कितना है? 4। देखो y2 कितना है? -2, तो -2 को क्या रखोगे? -2 को +2, बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रखना है, स्क्वायर। देखो 3 माइनस का 1, तो -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? देखो -4 है, तो -4 गुणा -4 तो 16 हो जाएगा। किसका माइनस प्लस, तो प्लस का 16 प्लस 6 का 36, तो 16 और 36 कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। तो 52, अब 52 में से कोई संख्या बाहर निकलेगी, 52 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 13। क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 13। अब 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√13, 2√13, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 2√13। चाहो तो आप दूसरे दूरी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी x1 में से x2 ने घटा करके x2 में से x1 भी घटा सकते हो। तो देखना, मैंने x2 - x1 इधर निकालता हूं। देखो x2 कितना है? 1। देखो x1 कितना है? -3, तो मैंने कहा बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करना है, तो प्लस का 3 करो, स्क्वायर। फिर देखो प्लस, देखो y2 कितना है? -2, बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करना है, तो ये 4 है, 4 प्लस का है, यहां पे किसका लिखोगे? -4, तो -2 और -4, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 6 का, देखो -6 गुणा -6 36, तो 16 और 36 कितना हो जाएगा? 52, तो √52। तो आप कोई सा भी सूत्र प्रयोग में ला सकते हो, आपके आंसर सेम आएंगे। अब 52 को क्या लिखोगे आप? 2√13। क्या लिखोगे? 2√13, तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2√13। एक और प्रश्न करके देख लेते हैं, फिर हम यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे फिर वो देखते हैं आगे चल करके। देखिएगा -3 और -5, एक बिंदु ये है बिंदु ए, और दूसरा बिंदु लेते हैं -1 -4, -1 और -4, ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है हमें। अरुण आ रहा है समझ में? अच्छा देखो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये देखिएगा x1 का मान कितना है? -3, x2 कितना है? -1, -1 को कितना लिखेंगे? +1, और ये स्क्वायर प्लस y1 कितना है? -5, y2 कितना है? -4, तो -4 का चिन्ह परिवर्तित करके क्या लिखेंगे?
प्लस का 4 और स्क्वायर, ये रूट है ऊपर। देखो -3 + 1 तो माइनस का 2 बच जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा, स्क्वायर प्लस का 4 है, माइनस का 5 है तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। देखो -2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, और वो भी किसका प्लस का, और -1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, वो भी किसका प्लस का, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, तो रूट 5, ये आपका क्या जाएगा आंसर जाएगा, क्या जाएगा आंसर जाएगा। अब ये जो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी निकालते हैं, अब केवल दूरी से ही प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे, आपको 3 बिंदु देगा, 4 बिंदु देगा, दे करके आपसे कहेगा कि ये किसी के शीर्ष है, ये किसी के क्या है शीर्ष है, तो ये किसके शीर्ष हैं, हमारे से ये प्रश्न पूछेगा कि ये किसके शीर्ष हैं, हमारे से ये प्रश्न करेगा। तो देखिएगा अब की बार जैसा एग्जाम में प्रश्न आएगा उस टाइप का एक प्रश्न लिखता हूं, किस प्रकार के प्रश्न हमारे से पूछ सकता है। 3 बिंदु दिए गए होंगे ए, बी और सी, 3 बिंदु होंगे, तीनों बिंदु जैसे कि -1 और ये 3, ये है बिंदु 1, दूसरा बिंदु है 2 और 5, ये दूसरा बिंदु है, और तीसरा बिंदु है 4 और 2, 4 और 2, ये तीसरा बिंदु है। आगे कहेगा कि ये 3 बिंदु या तीनों किसी के शीर्ष हैं, क्या है शीर्ष हैं। अब ये किसके शीर्ष है हमें बताना है। जैसे मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूं, मैं आपके सामने समबाहु त्रिभुज, जैसे कि ऑप्शन के तहत जैसे मान लीजिएगा कि समबाहु, कि ये किसके शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज के। भाई 3 ही बिंदु हैं तो 3 बिंदुओं से तो त्रिभुज का निर्माण ही हो सकता है, तो किसके शीर्ष हैं समबाहु त्रिभुज के पहला। जैसे कि दूसरा समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें सभी भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा ऑप्शन हमें ये देखने को मिल सकता है। तीसरा ऑप्शन हमें समकोण त्रिभुज मिल सकता है, क्या मिल सकता है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब तो होगा जिसमें 2 भुजाएं समान है, और समबाहु का मतलब जिसमें सभी भुजाएं समान है, और समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, जो एक कोण कैसा कोण हो 90 डिग्री का कोण हो, वो समकोण त्रिभुज। या समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें 2 भुजाएं तीसरी वाली यानी 2 छोटी वाली भुजाओं का वर्ग तीसरी वाली भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि मानिएगा कि चौथा ऑप्शन आपको मिल सकता है समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब होगा कि जिसमें 2 भुजाएं समान भी है, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं भी समान है और समकोण भी है, 2 भुजाएं भी समान है और समकोण भी है। और पांचवा ऑप्शन भी मिल सकता है, जैसे कि पांचवा ऑप्शन देता भी आजकल, तो पांचवा ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम जैसे चारों ही ऑप्शन नहीं भर रहे हैं तो वहां पे हमें पांचवा ऑप्शन भरना होगा। तो अपने यहाँ पे पांचवा ऑप्शन आता है समबाहु समद्विबाहु समकोण, समकोण समद्विबाहु तो विषमबाहु, कैसा विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब जिसमें कोई भुजा समान नहीं है, सभी भुजाएं असमान है। तो अब ये 3 बिंदु दे दिए, 3 बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण होगा, और त्रिभुज का निर्माण होगा तो वो कैसा त्रिभुज होगा आपसे ये पूछा है कि वो समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, जब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे। तो अब 2 बिंदु नहीं है, यहाँ पे बिंदु है 3, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग 3 बार करना होगा। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग कितनी बार करना होगा 3 बार करना होगा। एक बार तो हम ए बी निकालेंगे, एक बार हम बी सी निकालेंगे और एक बार हम सी ए निकालेंगे, तो 3 बिंदु अपने पास में आ जाएंगे। तो 3 बार देखिएगा, जैसे कि हमने इस बिंदु को नाम दे दिया ए, इस बिंदु को नाम दे दिया बी और इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि ये किसके शीर्ष हैं।
तो देखिएगा किसके शीर्ष है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिएगा ये बिंदु ए और बी, तो ए बी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ए बी की दूरी निकालते हैं। किसकी दूरी निकालते हैं, ए बी की दूरी निकालते हैं। अब ए बी के अंदर अब x और y के मान लिखने की आवश्यकता नहीं है कि x1 कितना है, x2 कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है। अभी तक के इतने परसेंट के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने में तो वहां से हमें पता चला होगा कि x1 कौन सा है और x2 कौन सा है। तो ए बी दूरी निकालते हैं। देखो x1 में से x2 घटा सकते हो, चाहो तो x2 में से x1 घटा सकते हो। तो देखिएगा x1 का मान यहां पे मैं रखता हूं -3, कितना, -3। तो x2 कितना हो गया, देखो 2 है पर पॉजिटिव है, तो हमें बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रखना है। तो मैं -2 रख दूं, डायरेक्ट क्या रख दूं, -2 रख दूं, ये लो इसका स्क्वायर प्लस, देखो y1 कितना 3, y2 कितना है, पॉजिटिव का 5 है, हमें -5 रखना है स्क्वायर। या ये भी बोल सकता हूं कि ये सूत्र का है। देखो -1 -2, माइनस का कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 है पॉजिटिव, माइनस का है 5, तो माइनस का 2 बच गया। कितना बचा, माइनस का 2 बचा। देखो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 9, किस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 प्लस -2 गुणा -2 तो प्लस का 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13, √13। तो ए बी की दूरी कितनी है, √13। ए बी की दूरी कितनी आई, √13, यानी ए बी बराबर है √13। अब हम निकालते हैं बीसी, क्या निकालते हैं, बी और सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, यानी दूसरी बार हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। दूसरी बार क्या करना होगा, हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो दूसरी बार हम बीसी निकालते हैं, तो बी बिंदु यह है और सी बिंदु यह है। तो दूसरी बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम फिर से मान रखते हैं। तो देखो बी के अंदर यहां पे देखो x कितना है, x1 कितना 2, -x2 कितना 4 का स्क्वायर प्लस देखो y1 कितना 5, y2 कितना -2। भाई बाद वाले का आप या तो ये बोल सकते हो कि ये सूत्र है वो माइनस का है, या कि बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रखना है। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, और इसके ऊपर भी स्क्वायर। देखो हल करते हैं, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो माइनस का 2 बचेगा यहां से, प्लस 5 पॉजिटिव 2 माइनस, तो यहां पे किसका पॉजिटिव 3 बचेगा, स्क्वायर है। देखो -2 गुणा -2 प्लस का 4 और 3 गुणा 3 9, तो 9 और 4 13, तो √13। तो आपके पास में बीसी की दूरी भी कितनी आई, √13। ए बी भी कितनी आ रही थी, √13, बीसी भी कितनी आई है, √13। अब हम सी और ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी और ए निकालेंगे। तो देखिएगा आगे देखते हैं, हम सी और ए निकाल करके देखते हैं। तो देखो सी और ए, सी और ए के लिए देखो सी तो ए तो यह है, सी ये है, -1 3 और 4 और 2। अब यहां पे x1 -1, x2 4 और y1 3, y2 2। तो हम फिर से, आप उल्टा भी कर सकते हो, x2 में से x1 भी घटा सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिएगा x1 -1, x2 कितना पॉजिटिव का 4 है, तो -4 कर दूं, -4। देखिएगा आगे स्क्वायर प्लस, फिर से देखिएगा y1 कितना 3 पॉजिटिव, y2 कितना -2 का स्क्वायर और ये रूट। देखो -1 और -4, माइनस का 5, माइनस का 5 और -5 का स्क्वायर प्लस देखो 3 और -2, तो पॉजिटिव का 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर ऊपर रूट। देखो -5 गुणा -5 प्लस का 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26 रूट। तो हमने तीनों निकाले, देखो 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग किया और 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने जो ए बी सी बिंदु थे, तो हमने ए बी की तो दूरी निकाली √13 और बी सी की दूरी भी कितनी √13 और सी ए की दूरी हमने कितनी निकाली है √26।
ये तीनों हमने दूरियां निकाल ली। तो अब मैंने कहा था कि ये किसके शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के हैं कि समकोण त्रिभुज के हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के हैं या विषमबाहु त्रिभुज के हैं। तो ज्यादातर विद्यार्थी अगर यहां पे देखेंगे तो समद्विबाहु के टिक कर देंगे। किसके टिक कर देंगे, समद्विबाहु के टिक कर देंगे। और जैसे ही समबाहु के टिक करेंगे अपना आंसर ऋणात्मक चला जाएगा, यानी अपने नंबर कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि हमने बाद में देखा ही नहीं कि समकोण भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें तो दो भुजाएं समान दिखी, √13 जैसे ही दो भुजाएं समान दिखी हमने तो समद्विबाहु त्रिभुज पे टिक कर दिया। पर मैंने कहा यहां पे देखो समकोण समद्विबाहु भी है, समकोण समद्विबाहु भी है। समकोण समद्विबाहु किसे कहते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का वर्ग तीसरी वाली भुजा के वर्ग के बराबर हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, दो भुजाएं भी समान है। इसका पता कैसे चलेगा, देखो समकोण समद्विबाहु के लिए आपने देखते हो कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बराबर होता है दो छोटी वाली भुजाओं के योग के बराबर। तो आप सूत्र काम में लेते हो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस पर में काम में लेते हो। यहां पे दो छोटी वाली भुजाएं हैं √13 तो √13 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर बराबर होगा √26 के स्क्वायर के। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 13 और 13 कितना हुआ 26 बराबर उधर भी कितना है 26, तो 26 बराबर 26, यानी दो छोटी वाली भुजाओं का वर्ग तीसरे वाली भुजा के वर्ग के बराबर हो तो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण भी है, समकोण के साथ में इसमें दो भुजाएं भी समान है, तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये तीनों शीर्ष किसके शीर्ष हैं, समकोण समद्विबाहु के शीर्ष हैं। तो अपना आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पर 4 तक पूछेंगे ही नहीं, 90% विद्यार्थी तो समद्विबाहु पे ही टिके कर देंगे और अपना आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें आगे चल करके ऑप्शन भी देखना है कि कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया गया है। आइए चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिएगा एक बार, फिर हम आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे देखिएगा, और शीर्ष लिखता हूं तीन बिंदु, जब जब तीन बिंदु लिखूंगा तो वो त्रिभुज के ही शीर्ष होंगे। चार बिंदु के अंदर तो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है चार बिंदुओं में तो, पर तीन बिंदुओं के शीर्ष तो हमेशा त्रिभुज के ही होंगे। तो देखिएगा फिर से बिंदु लिखता हूं मैं, बिंदु लिख रहा हूं 3 माइनस का 1, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु ए। दूसरा बिंदु लिखता हूं 2 और 5, ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु लिखता हूं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये तीसरा बिंदु है। ये बिंदु ए नाम दे दो, ये बी दे दो और ये सी दे दो, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिएगा कि इन बिंदुओं के नाम हैं। अब ये किसके शीर्ष है, ये किसके शीर्ष है, तो ये किसके शीर्ष है आपको बताना है। तो शीर्ष के लिए जैसे मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, ए के अंदर लिखते हैं वही समबाहु त्रिभुज, क्या लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखता हूं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के अंदर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ऑप्शन नंबर डी के अंदर चलते हैं समकोण समद्विबाहु, यानी पीछे वाले सारे के सारे ऑप्शन आपके समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। और ई नंबर या पांचवा ऑप्शन मान सकते हो विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये 5 ऑप्शन आपके सामने, तो बताइएगा ये किसके शीर्ष है।
तो देखिएगा किसके शीर्ष है, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे 3 बार और तीनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालेंगे और दूरी से हमें पता चलेगा कि किसके शीर्ष हैं। दूरी बगैर निकाले हमें पता नहीं चल सकता। तो हम एक बार तो ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार सी ए निकालेंगे। 3 बार में हम 3 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके तीनों बिंदुओं की दूरी निकालते हैं। तो हम पहले निकालते हैं ए बी। अब हमें दूरी सूत्र के लिए बार बार हमें अब दूरी सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब पता चला होगा कि क्या करना है। तो हमें अब दूरी सूत्र बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा रखते हैं, ए बी दूरी निकालते हैं। x1 कितना 3, x2 कितना है पॉजिटिव 2 है तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस देखो y1 कितना -1, y2 कितना प्लस का 5 है तो माइनस का 5 का स्क्वायर। देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। देखो -1 -5 तो माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36 तो 1 और 36 37 यानी √37। तो ए बी की दूरी कितनी आई √37। फिर देखो बीसी निकालते हैं, क्या निकालते हैं बीसी निकालते हैं। अब बीसी कैसे निकाल रहे हैं देखिएगा, बी बिंदु है और सी बिंदु है, यहां पे x1 x2 y1 y2। तो देखिएगा देखो x1 कितना 2, x2 कितना -1 का स्क्वायर प्लस देखो y1 कितना 5, y2 कितना देखो माइनस का है तो चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो प्लस का, तो प्लस का 1 का स्क्वायर। देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 तो 1 और 36 37 यानी बीसी भी कितना आया है √37, ये भी √37 ये भी √37। तो दो भुजाएं तो समान आई, दो भुजाएं तो क्या आई समान आई। अब तीसरी भुजा के लिए हमें सी ए निकालना होगा, क्या निकालना होगा सी ए निकालना होगा। तो हम सी ए निकाल करके देखते हैं। तो देखो C और A यहां पे निकाल रहा हूं, C और A। देखो ये A है ये C है तो C और A निकालते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। x1 कितना 3, x2 कितना प्लस का 1 है माइनस, देखो ये रहा x2 कितना है पॉजिटिव 1 है -1 क्योंकि बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करके रखना है। y1 कितना -1, y2 कितना -1 को क्या रखेंगे प्लस का 1, क्या रखेंगे प्लस का 1 सही, क्योंकि बाद वाले का चिन्ह परिवर्तित करना है तो -1 को +1 रखेंगे या कोष्टक के अंदर -1 रखेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 3 में से -1 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2 और किसका प्लस का, प्लस -1 + 1 0 का स्क्वायर रूट, देखो 2 का स्क्वायर 4 + 0 4 होगा तो √4। देखो ये भुजा 37 ये √37 और ये 4 तो √37 ए बी, BC कितना √37 और CA कितना √4। तो देखो कैसा है, अभी यहां पे दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, तो यहां से 37 और 4 41 ये 37 ही रहेगा। तो समकोण समद्विबाहु तो नहीं है, दिख तो रही है कि दो भुजाएं समान है पर समकोण नहीं है, तो समद्विबाहु होगा, कैसा होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम ज्योमिति की दृष्टि से या ज्योमिति जो 2D ज्योमेट्री है उसके द्वारा हमें दो बिंदुओं की दूरी, अगर 3 शीर्ष दे रहा है हमें तो तीनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल करके हम बता पाएंगे कि ये किसके शीर्ष हैं। अगर हमें 4 बिंदु देगा तो वो वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, वहां पे हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा 4 बार। क्या करना होगा 4 बार प्रयोग करना होगा, पर 4 बार में दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें 4 बार दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें चारों भुजाओं की नहीं निकालेंगे लंबाई, उनके 3 तो भुजाएं निकालेंगे और हम उनका 2 भुजा और 2 विकर्ण निकालेंगे। वहां पे क्या निकालेंगे 2 भुजा और 2 विकर्ण, क्योंकि विकर्ण से पता चलेगा
और विकर्ण नहीं निकाल पाएंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो क्या है, तो हमें वहां पे विकर्ण निकालना होगा। तो आज के लिए अपना इतनी अपनी क्लास होगी, फिर जो बच गया है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।